13 साल के बच्चे के लिए आज हम सूट सिलने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नाप ले लेंगे। चेस्ट की नाप है 30 और कंधे की नाप ले लेंगे, क्योंकि कंधा हमारा 14 इंच का रहेगा। उसके बाद फुल लेंथ ले लेंगे जो 30 इंच है। इसके बाद हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। दोनों भाग को एक साथ ही काटेंगे। तो हमने 4 पार्ट में कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इसकी फुल लंबाई ले ली है। इसके बाद हम 6-7 इंच का कंधा लेंगे और 5 इंच की आर्महोल लेंगे। बच्ची का है इसलिए हम 5 इंच का ही आर्महोल लेंगे। इसके बाद हम हिप के निशान लगा लेंगे। हिप हमारी 14 इंच पर रहेगी और जिसकी चौड़ाई है 7.5 इंच, और कमर को हमने आधा इंच कम कर रखा है तो 7 इंच ही, और चेस्ट भी 7.5 है। ऐसे हिप और कमर और चेस्ट के बीच में आधा इंच की ढलान देने से सूट की साइज़ परफेक्ट आती है। और ये देखिए, हमने 4 इंच का गला बना लिया है। 4 इंच का गला हमारा पीछे का 4 इंच का ही रहेगा। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे और बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर निकाल लेंगे। आर्महोल की कटिंग कर लेंगे। आर्महोल की कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर कर लेंगे। इसमें से हमें अभी आस्तीन निकालनी है। इसके बाद हम आगे के भाग को निशान लगा लेंगे। देखिए, आगे का भी हमने 4 इंच का ही गला रखा है और इसमें हम वी शेप की डिज़ाइन देंगे। तो देखिए, हमने वी शेप में निशान लगा लिया है और जो कि डिज़ाइन हम बकरम पे ही बनाएंगे। तो देखिए, हमने बकरम को किस तरह से अटैच कर लिया है। बकरम को अटैच करने के बाद हम कंधे को जोड़ लेंगे। कंधे जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से बकरम को पलटते हैं तो सिलाई दिखती नहीं है। कि बकरम को कपड़े पे सिल लिया है देखिए, और इसके बाद हम सूट पर बकरम को रख कर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई बिल्कुल फिनिश होनी चाहिए, बकरम के बिल्कुल साइड में चलनी चाहिए, जिससे हमारी डिज़ाइन की शेप अच्छी आती है। इसके बाद हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। देखिए, ऊपर से सिलाई लगाने के बाद देखिए डिज़ाइन कितनी अच्छी आई हुई है। इसके बाद हम दोनों कंधों को एक साथ रखकर जोड़ लेंगे और एक साइड का बकरम हम सिलेंगे नहीं, इसको बाहर ही रखेंगे, फैला हुआ रखेंगे और उसी के अंदर में हम देखिए इस तरह से दूसरे पल्ले को रखेंगे। देखिए, एक साइड का बकरम बाहर फैला हुआ है और एक साइड का बकरम सिला हुआ है। तो देखिए, इसके बाद हम देखिए कुछ इस तरह से पलट देंगे। इस तरह से पलटने से हमारी सिलाई दिखती नहीं है, कंधे की ओर सिलाई बार बार दिखती नहीं है। और इसके बाद हम देखिए आस्तीन लगा लेंगे। आस्तीन लगाने के बाद फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग के निशान हमने इसको सीधा लगा रखा है और कमर में आधे इंच की ढलान दे रखी है। आधे इंच की ढलान देने से सूट हमेशा बहुत ही फिट आता है। जब भी आप सूट सिले तो कमर और हिप और चेस्ट के बीच में जहाँ पे कमर का निशान होता है वहाँ पे हम आधे इंच की ढलान देते हैं। ढलान देने से सूट बहुत ही परफेक्ट लुक में आता है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी दे लेंगे, सिलाई कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमने उसी तरह नाप का निशान लगाया हुआ है। और ये हम हिप के पास आ गए। हिप के पास हम जहाँ पे हमें चाप बनानी है तो वहाँ पे हम तुरंत ही जस्ट वापस आ जाएंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे। वहाँ पे सिलाई लगाते समय ध्यान रहे दोनों सिलाई बिल्कुल एक साथ होनी चाहिए। और देखिए, हमने इसे आस्तीन में ये हल्की सी डिज़ाइन दे रखी है। और देखिए, फिर इसके बाद हम चाप बना रहे हैं। देखिए, हमारे कुर्तों के चाप बनाने का ये आसान तरीका है और हम इसमें रेडीमेड कुर्तों की तरह ही एक ही सिलाई लगाएंगे। और देखिए, हमारी चाप बिल्कुल फिनिश बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल अंतर नहीं आ रहा दोनों भाग में, दोनों सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी आई हुई हैं। और इस तरह से हमारा सूट बनकर तैयार हो गया है कि फुल सूट की सिलाई हो गई है। देखिए।